हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर, पार्ट नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक गैरेज जारी होती है जिसमें कुरेतो बोलता है, वाह, सारी चौकियों के इंतजाम तो काफी अच्छे हैं। तभी उलेशा बोलती है, ये सारा इंतजाम तो अद्भुत माहिर के विशेष अधिकारियों ने किया है। तभी लीजे बोलती है कि हम लोग जिस सरहदी कस्बे में जा रहे हैं वहाँ पर परिवहन के साधन नहीं हैं, आबादी से जरा दूर हैं, क्योंकि ये दानव भूमि की सरहदी चौकी थी। नए वायसरॉय की नियुक्ति हुई तो नहीं है, लेकिन इस अहम शहर से मदद मिलती है। तभी तानसे बोल, इस अहम शहर के अद्भुत कारखाने, उसके ही हम निजी भ्रमणकर्ता बनेंगे। तभी कांसे कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तभी उलेशा कहती है, तुम्हारी खूबियों को देखकर ही ये फैसला हुआ। तभी कांसे हंसने लग जाता है और इससे बोलता है कि अरे, इससे याद आया, मिमिको का क्या करे दांजो। तभी तांसु कहता है, उसकी चिंता तो मुझ पे छोड़ दो। कांसु कहते हैं, फिर तुम्हारी मर्जी। तभी शीना सोच रही थी, मेरा भाई और दांजो बहुत जल्दी मान। तभी कांसु कहता है, अरे वैसे उस अद्भुत माहिर के बारे में हमें कुछ बता। हाँ, वो दरअसल। तभी शीना सोच रही होती है कि ये हमारे भले के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि ये हमें खामोश कर सके। अगर ऐसा ही, लेकिन इस वक्त मैं अपने भाई और दांजो की। तभी वे मंजिल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लीजे कहते हैं, क्या हुआ कुरुतो, तुम्हें क्या हुआ। तभी कुरुतो कहता है, इस शहर की बाहरी दीवारों के मरम्मत का काम मैंने ही किया था, पर मुझे 3 दिनों में ही निकाल दिया गया। तभी लीजे कहती है, ये क्या कह रहे हो। तभी कुरुतो कहता है, लगता है मेरे जाने के बाद से यहाँ पे कुछ खास काम नहीं हुआ है। तभी लीजे कहती है, तुम्हारे जाने के बाद वह किसी और तरीके से मरम्मत कर रहे होंगे। ओह अच्छा, ये बात है। तभी सीन चेंज होता है यहाँ पे, जहाँ पर वे पांचों खड़े होते हैं और उलिशा कहती है कि यहाँ पर अद्भुत खाना हम सबका ठिकाना होगा। तभी एक खाली सी जमीन दिखाई जाती है। समझ गए ना। तभी पीछे से कहते हैं, लेकिन उलिशा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी कांचन, यहाँ पे हमें करना क्या है। तभी उलिशा कहती है, अद्भुत खाने के पूरा बनने तक हम इंतजार करेंगे। तभी कांचन कहते हैं, क्या। तभी उलिशा कहती है, कुरुत, क्या ये अद्भुत खाना तुम अकेले बना सकते हो। तभी कुरुत कहता है, हाँ। तभी साकुरा चौकड़ी के मेंबर कहते हैं, अकेले। कुरुत बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने अकेले मकान तो बना लिया था, लेकिन एक दिन के समय में अद्भुत खाना बनाना बहुत मुश्किल है। तभी कांसे कहता है, एक दिन में ये काम मुश्किल है। तांसो कहता है, एक दिन में तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तभी शीना कहती है, यह काम तो बहुत मुश्किल, ये काम नहीं करवाना। तभी कुरुतो कहता है, शायद मैं 3 दिन में इस काम को कर सकता। सिर्फ 3 दिन में। तभी लिशा कहती है, जितना समय चाहे उतना ले लो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, भले ही तुम 3 दिन से ज्यादा ले लेना। अगर काम के लिए कोई चीज चाहिए तो। तभी कुरुतो कहता है, क्या सच में। मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, और सबसे ऊपर वाली पहले। तभी उलिशा बोलती है कि एमलेट्रिक सफाया और उनके पंख मुझे 2 दिन लगेंगे नहलाने में। ओके, कोई बात नहीं। तभी शीना कहती है, इसे ये सब क्यों चाहिए। यहाँ पे लीजे कहती है कि गुरु साहब, मैं आपका काम देखना चाहती हूँ, पता नहीं मुझसे अद्भुत माहिर के आगे अद्भुत खाना बन भी पाएगा कि नहीं। तभी लीजे कहती है, मुझे पता है आप बना लोगे गुरु साहब। और उलिशा यहाँ पे तिरछी नजरों से शीना को देख रही होती है। तभी उलिशा कहती है, चलो हम कोठी में चलते हैं, तब तक कुरुत अपना काम कर। कुरुत के काम में हम अड़चन ना बने। कुरुत, भूलना मत, खाना खाने और आराम के लिए कोठी में आ जा। ठीक है, मैं सुबह और रात में आ जाया करूंगा। तभी लीजी कहती है, गुरु साहब, दिन का भोजन भी बहुत अच्छे से करना। तभी गुरुदेव कहता है, मेरी फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लीजी एक मीटिंग बुलाती है और बोलती है, मुझे आप सबसे एक बात करनी थी। तभी कांसे कहता है, बोलिए क्या बात है। लीजी कहती है, पहले आप बैठ जाइए। यहाँ पे सभी आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे तानसे कहता है, बोलो लीशिया, तुम इन्हें बताने वाली हो ना जो सब गुफा में हुआ था। शीना बोलती है, जो गुफा में गोलन को पछाड़ने वाला वो कुरुत ही था, और वो भी बिल्कुल अकेला। कांसे कहते हैं, क्या कहा। तभी कुरुत ने कहा मुझसे कि वह लोहे के गोले का खनन क्या करता था, और फिर बड़ी आसानी से एक छुरी के बार से फिर। तभी शीना बोलती है, आखिर बताओ हमें, ये कुरुत है कौन, और हाँ, आप दोनों भी। तो लीशा कहती, अच्छा ठीक है, पहले हम हमारे बारे में बताते हैं। तभी लीशा कहती है, मैं कभी राजवंश की भ्रमण करता हुआ करती थी। तभी शीना कहती है, क्या राजवंश। नहीं, ये जो देवी हैं। तभी लीजे खड़ी होती है, कहती है, मुझे बताने दीजिए, मेरा नाम है लीजे हुमुरस। शीने बोलती है। तभी लीजे अपनी तलवार निकालती है और यहाँ पे तानसे बोलता है, शाही निशान। तभी लीजे कहती है, मैं राजवंश की तीसरी राजकुमारी हूँ। तभी तानसु कहता है, तीसरी राजकुमारी, और कांसे खड़ा हो जाता है और झुकने लग जाता है। तभी लीजे कहती है, अरे नहीं नहीं, बैठे रहिए, इसी कारणवश मुझे अपनी असलियत छुपा के ही रखनी पड़ी, मुझे लीजे मान के ही बर्ताव करते रहिए। तभी शीना बोलती है, क्या कुरुत भी राजवंश से है। तभी लीशा बोलती है, कुरुत ना ही शाही है ना ही नवाबी है। सच कहें तो हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये लड़का दरअसल है कौन। तभी शीना कहती है, ये वह कौन है, आपको पता ही नहीं। उलिशा बोलती है, हम बस इतना जानते हैं, कुरुत के सारी जंगी हुनर जी रैंक के ही हैं। बहरहाल जंग के अलावा सारे हुनर एस रैंक के।
इसके अलावा कुछ नहीं पता। तभी कांसो कहता है एस रैंक, इसके बारे में अभी तक कहानियों में सुना था। भार ढोना, खनन, ये सब तो जंगी हुनर होते भी नहीं हैं। तभी लिशा कहती है कुरुत को भी इसकी कोई खबर नहीं है। हमने उसे उसका असली रैंक तक नहीं बताया है। हमने कहा कि वह बी रैंक का है। तभी शीना कहती है इसका क्या मतलब? उलिशा कहती है कि दरअसल ये बात है कि यहाँ के अद्भुत माहिर और कोई नहीं क्रुत है, पर ये भी एक राज है। तभी शीना बोलती है आपने उससे ऐसा धोखा क्यों दिया? आपको उसे ये सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी लिशा कहती है अगर हम क्रुत को ये सच्चाई बता दे तो शायद वह इस पर विश्वास करेगा। शीना कहती है फिर भी ये गलत है। हम अगर क्रुत की असली काबिलियत की बात आम कर देते हैं तो शायद कोई शैतान उसका गलत इस्तेमाल करने की साजिश कर सकता है। तभी शीना गुस्से में आ जाती है और बोलती है फिलहाल आप लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी कांसे बोलता है शांत हो जाओ शीना। शीना कहती है नहीं भाई, आप और दानजो ये सब मैं नहीं सुनना चाहती। शीना कहती है ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, और शीना यहाँ इमोशनल हो जाती है। तभी तांसु कहता है आप आगे बोलिए लिशिया। तभी लीजा बताती है कि कुरुत साहब ने मुझे दलिया बना के खिलाया और फौरन मुझ पे लगा शराब तोड़ दिया। तभी शीना कहती है कैसा शराब? तभी लिशिया कहती है कि कोई तो है जो लीजे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। नया अद्भुत खाना बनाने के लिए हमने ये सुनसान क्लब इसलिए चुना है कि वो साजिश करने वाले दुश्मन को पहचान सके और खत्म कर सके। तभी शीना बोलती है क्या कुरुत को इस बारे में कुछ पता है? तभी लीजा बोलती है कुरुत को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि लेकिन जब उन्हें पता चला श्राप है तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा खाना बना के खिलाया और उन्होंने मुझे बचा लिया और बदले में कुछ भी नहीं लिया। तभी उलिशा कहती है कुरुत हद से ज्यादा भोला है, उसे दूसरों की भलाई की कुछ ज्यादा ही चिंता लगी रहती है। तभी उलिशा कहती है कि यानी कि वह बहुत महान इंसान है और चाहे मैं उस लड़की की खुद रक्षा करना चाहती हूँ। तभी लीजा कहती है आप भी करें, ये मैं राजकुमारी के नाते नहीं कुरुत साहब की दोस्त होने के नाते कह रही हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ इस राज को राज रखकर कुरुत साहब की रक्षा करने में आप ही साथ दे सकते हैं। आप हमारा साथ देंगे ना? तभी सांसो कहता है शाही हुक्म मानना हर सैनिक का फर्ज, पर हम सैनिक नहीं हैं, हम भ्रमण करते। लेकिन क्रुद्ध के साथ रहकर हम अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं, इसलिए हम उसके दोस्त भी। तभी कांसो बोलता है वैसे भी दोस्तों की हिफाजत करने के लिए कोई वजह थोड़ी ही चाहिए। तभी तांसो बोलता है क्रुद्ध के दोस्त होने के नाते मैं कसम खाता हूँ मैं आप दोनों की भी रक्षा जरूर करूंगा। तभी लीजे कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शीना कहती है अरे भाई डांसो, हमें उससे मिले सिर्फ कुछ ही घंटे तो हुए हैं। तभी लीजा कहती है कि मैं ये समझ सकती हूँ। तभी शीना कहती है तुम ये कैसे समझ सकती हो? ये बेमतलब की बातें तुम मत करो। तभी उलेशा कहती है मैं इसलिए ये समझ सकती हूँ, मुझे भी क्रूस से मिले हुए 6 दिन ही हुए हैं। तभी वह सब लोग चौंक जाते हैं। क्या? रुको, मुझे सोचने दो। तभी यहाँ से शीना चली जाती है। उलिशा कहती है शीना। तभी उसका भाई कहता है फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाए। तभी शीना जाती हुई कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुरुत को भी तो असलियत का पता होना चाहिए। जाती है कुरेतो के। तभी वह ये सब देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाती है कि कुरेतो ने पूरी नींव खोद डाली थी सिर्फ आधे दिन में। तभी कुरेतो कहता है अरे शीना, तुम अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैंने जो अद्भुत खाना अभी तक पूरा बनाया नहीं है। तभी शीना कहती है क्या ये पूरी खुदाई तुम ही ने की है? तभी कुरेतो कहता है हाँ, मैं जो खुदाई में बी रैंक का जो हूँ। तभी शीना कहती है बी रैंक वाले भी ये नहीं कर सकते। वह मन में ये सब सोच रही होती है। तभी शीना कहती है कुरुत तुम कमाल के हो। और यहाँ पर कुरुत कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, पर हमारे गांव में तो एक दिन में कहीं दर्जन मकान बना लेना बहुत आम सी बात। मुझे तो लगता है मेरे काम की रफ्तार बहुत धीमी। तभी शीना सोचती है नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। तभी शीना कहती है कुरुत ये बताओ, तुम पर ऐसा काम थोपे जाने पर गुस्सा नहीं आता है? तभी कुरुत कहता है अरे ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कर रहा है, मुझे तो इससे खुशी मिलती है। तभी शीना कहती है खुशी मिलती है? कुरुत बोलता है कि दरअसल बात यह है कि पहले वाली चौकड़ी ने मुझे नालायक कह के निकाल दिया था। मुझे खुशी है कि मेरे जैसा नालायक भी तुम सबके यहाँ पे काम आ रहा है। और यहाँ पे कुरुतो हंसने लग जाता है। तभी शीना को उलिशा की बात याद आती है कि कुरुत हद से ज्यादा भोला है, यही वजह है कि मैं उस लड़की की रक्षा खुद करना चाहती हूँ। तभी शीना कहती है अब मैं समझ चुकी हूँ। तभी कुरुतो कहता है क्या समझ गई तुम? तभी शीना कहती है कि मैं ये समझे कि हम तो कब के दोस्त बन चुके हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें तांसो को एक मार्केट में बैठा हुआ देखते हैं। तभी वह पुजारन के पास बैठा होता है। पुजारन बोलती है कि मैंने काफ़ी कुछ पता कर लिया है, तो बताओ क्या खबर है? तभी पुजारन बोलती है कि दुष्टों के लिए भ्रमण करके दुष्टों की चौकड़ी में भ्रमण करता है। कमीना कहीं चौकड़ियाँ बना चुका है, कमीना कहीं चौकड़ियाँ बर्बाद कर चुका है। लगता है उसने साकुरा को खत्म करने के लिए ही यही भ्रमणकर्ता का काम उठाया है। उसे एक नाराज विरोधी चौकड़ी ने तुम्हारे पीछे लगाया है जिससे तुमने सारा काम छीन। इस लिफाफे में सारी जानकारी। तभी यहाँ पे तांसो कहता है ठीक है समझ गया,
तुम्हारी इस जानकारी के लिए उसके पैसे दे देता है। तभी सीन चेंज होता है और एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जो कि बियर पी रहा होता है। तभी वह कहता है कि सोचा नहीं था साकुरा वाले जिंदा बचेंगे। तीसरी वाली राजकुमारी थे अद्भुत वाले कारखाने पे काम पे रखा है, उन्हें कुचल के मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है, अमीर बनने के लिए ये मंसूबा सही नहीं। तभी वह आदमी बोलता है, हाँ वो तो है, तीसरी राजकुमारी की कामयाबी की पस्त करने वाले मुझे बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। तभी वह आदमी पीछे दिखता है तो तानसो बैठा होता है। तभी वह आदमी कहते हैं, अरे ये तो तानसो है। तानसो कहता है, लगता है ठीक होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी रही हो। तभी वह बहुत तेज भागता है डर से और कहता है कि इसे कैसे पता चल गया, और साथ ही में वह एक जाल में फंस जाता है और वह गिर जाता है। तभी तानसो कहता है, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, तुम तो बहुत होशियार थे, लेकिन गोबलिनों की उस बस्ती की खबर तुम पर जरूर रही हो। तभी बात बोलता है, मुझे सच में उसकी खबर। तभी बात बोलता है, अरे मुझे माफ कर दो, अरे हम तो एक ही चौक। तभी तानसो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और बोलता है, अफसोस मैं अब तुम्हारा अपना दोस्त नहीं मानता। याद रखना, आज मैं जिनको अपना दोस्त मानता हूँ उनके आसपास में भटकते हुए दिखे ना, तुम्हें मैं वहीं काट के फेंक दूंगा। यहाँ पर तानसो यहाँ से चला जाता है। तभी हम पुजारन को छुपा हुआ देखते हैं। वह कहती है, मैं तो चाहती थी ये इसे पूरी तरह खत्म कर दे, इसे पूरी तरह खत्म कर दे, वरना कल को ये अर्जेंट बन सकता है। तभी तो सैनिक आते हैं, उस आदमी को उठा ले जाते। तभी पुजारन बोलती है, ये तो तीसरी दरबारी के मिमिको के अधीन खुफिया फैंटिस में है। तभी एक कौवा आके उसके बाजू पर बैठ जाता। ओह मार, उन पर तरस आता है। खैर, मुझे उस हकीम ने कहा था मेरे उस लड़की की फिक्र मत करो, यानी कि अब मुझे जाना होगा कुरुत की अपने गांव। तभी अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक चक्रव्यूह के अंदर फंसी हुई होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम दांजो और कांसो एक तरफ खड़ा हुआ तभी कांसो कहता है कि हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे। तभी तानसो कहता है, ये हकीकत और सपना दोनों ही। तभी कांसो कहता है, कितना आलीशान, जबकि यहाँ 3 दिन पहले यहाँ कुछ। तभी शीना बोलती है, वो देखो अमरूद का पेड़। तभी उलीशा कहती है, तब तो अगले बसंत में हमें मीठे फल मिले। अरे इसमें अभी से फल कैसे आ गए। तभी लीजे कहते हैं, आज से ये मेरा और क्रूस साहब का मोहब्बत खाना होगा। तभी उलीशा चला के कहती है, नहीं ये अद्भुत खाना है। और कुरितो दरवाजे से आते हुए उनके स्वागत। अरे आ गए आप सबको, माफ करना मैं आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर पाई। तभी उलीशा कहती है, अरे कोई बात नहीं। तभी उलीशा कह रही होती है कि हमारे दिमाग भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। तभी कुरितो कहता है, क्या। यहाँ पर उलीशा कहती है, अरे हम अंदर देख सकते हैं क्या। तभी कुरितो कहता है, हाँ क्यों नहीं, आइए ना, सबसे पहले प्रवेश द्वार। तभी वह सब कहते हैं, कितना आलीशान। दूसरी जगह दिखाते हैं कि 2 मंजिला तहखाना, कितनी बड़ी जगह। फिर कुरितो बोलता है कि ये पूरी हवेली के लिए पानी यहाँ पे बना जाएगा। तभी सब बोलते हैं, इतना सब कुछ है। तभी उलीशा बोलती है, ये उपकरण आखिर है क्या। मैंने तुम्हारे लिए सफाई से जादू रित्म बनाकर उससे पानी बनाने का इंजन बनाया है जो कि कभी ना रुक। गॉड की मदद से भी जादू, जिनसे यहाँ रोशनी हुई और एमेथस में जादुई शक्ति भर, ताकि रोशनी चालू भी रखे तो 1 साल से ज्यादा हो पाए। और ये है आप सबके सोने के लिए कमरे है। तभी बोलते हैं सब, ओह क्या तुम बिस्तर भी बनाते हो। ग्रीफन के पंखों से मैंने रजाइयाँ भी बना दी है। तभी लीचे कहती है कि क्रूस साहब जैसी खुशबू भी है इसमें। तभी कुरितो कहता है कि आप बिना मजाक करने की हद होती है। तभी उलीशा कहती है, गिरफन्स की महक है और कुछ भी नहीं, और ये वो कमरा है जिसमें अद्भुत खाने के अद्भुत माहिर रहेंगे। तभी कुरितो बोलता है, अरे उलीशा ये बताओ ना, अद्भुत माहिर के अद्भुत खाने के लिए अद्भुत माहिर का कब तक इंतजार करना हो। तभी उलीशा बताती है, हाँ वह काफी मसरूफ हो गए हैं, तो लगता है उन्हें आने में देर होगी। तभी कुरुत, ओह ये बात है। यहाँ पर उलीशा कहती है, अच्छा कुरुत ये बता तुम्हारा कमरा कहाँ है। तभी कुरुत कहता है, मुझे तो यहाँ सिर्फ साफ सफाई, तो मैंने सोचा रसोई के बगल में एक छोटे से फर्श सो लूंगा। तभी सब बोलते हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उलीशा कहती है, तुम इसी कमरे में सो जाओ ना, फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। तभी कुरित कहता है, मैं यहाँ नहीं सो सकता। तभी यहाँ लीजे कहती है, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपको यहीं सोना चाहिए कुरित साहब। तभी कुरित बोलता है, नहीं मामूली। तभी कांसे कहता है, उसमें क्या, अद्भुत माहिर के आने तक की तो बात है। तभी तानसो बोलता है, हाँ हाँ सही कहा। कुरित बोलता है, हाँ फिर भी। तभी तानसो कन्विंस हो जाता है, बोलता है चलो ठीक। तभी यहाँ पे कुरितो कहता है, मैं यहाँ की रखवाली की खातिर सो जाया करूँ। तभी कुरितो कहता है कि मैं अद्भुत माहिर के आते ही यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। तभी उलीशा सोचती है कि इसे मनाने में तो 2 घंटे से ज्यादा लग गए। उलीशा कहती है, अच्छा ये बताओ कुरुत, इस हवेली के चारों ओर सवार गोला बना सकते हो क्या। तभी कुरितो तक श्राप रोधक, ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तभी उलीशा कहती है, अच्छा समझ गई, घेरा नहीं बना सकते तो मिमिको के दिए गए श्राप रोधक यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे कुछ देर तो टिक ही सकता है। और अब बच्चा असली निशाना लीजे का कमरा। तभी लीजे दरवाजा खोलती है, गुरु साहब आप ही का इंतजार था, वह आए और मेरे कमरे में सो जाएं। तभी उलीशा कहती है, ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीख ली राजकुमारी।
तभी लीची कहती है, अरे उली उली तुम इतनी तेजी मत बोलो ना, सबको जगा दूंगी क्या। तभी लीची कहती है कि या फिर ऐसा तो नहीं क्या आपको मुझसे जलन हो रही है। तभी लीची चिड़की कहती है, ये क्या कह रही हो आप, तुमसे क्यों जलूंगी मैं। वो सब छोड़ो, तुम क्रूतो तो बहुत है। तभी लीची कहती है, तुम मुझसे तमीज से पेश समझ गई ना। लीची कहती है, ठीक जैसा आप कहें। तभी हम नेक्स्ट सीन में क्रूतो को खाना बनाते हैं। तभी लीची कहती है, गुस्सा मैं आपके लिए कौन सी थाली ले जाऊँ। तभी लीची कहती है, ये कोई तमीज है लीची। तभी आज तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हो लीशिया, क्या बात है। और बस बहुत हो गया, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। तभी कुरुतो कहते हैं, मुझे भी ये बहुत अजीब लगा, पर लीजी ने कहा कि वह अपने घर पे ऐसे ही कपड़े पहनती है। तभी लीची कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी शीना आती है और बोलती, गर्मा गर्म रोटी की खुशबू, गर्मा गर्म खाना पकने की खुशबू आ रही है यहाँ पर। तभी कुरुतो बोलता है, हाँ मैंने एक भट्टी भी बनाई है, यहाँ मैं सबके लिए ताज़ा रोटियाँ बना पाऊँ। तभी कुरुतो बोलता है, आप सब खाने के कमरे में इंतजार करिए और आप ये बताइए कॉफ़ी पसंद है। तभी लीची कहती, कितने कमाल का लड़का है ये। तभी सब लोग बोलते, खाना तो बहुत लजीज बनाया है इसने, अब से हमें सुबह रोज इतना लजीज खाना मिलेगा क्या। तभी लीची बोलती है, लेकिन क्रूत कहाँ पर है। तभी लीची बताती है, क्रूत साहब एक पोछे का कपड़ा लेकर साफ सफाई करने गए हैं। वो लीची कहती है, क्या सफाई करने। तभी लीची बताती है, किसी ने पूरे हवेली में गोल लकीरें बनाई हैं, वो जल्दी लौट आएंगे। तभी उलीशिया ये सुनकर भागती है, कहीं वो शराब रोधक तो नहीं निकाल रहा, पर मिमिको ने कहा था उन्हें निकाला नहीं जा सकता। तभी वह बोलता है, क्रूत वो जो लकीरें। तभी क्रूत बोलता है, अरे उलीशिया तुम यहाँ, बस हो गया। वह उस शराब रोधी को मिटा देता, ये आखिरी था। और यहाँ पे उलीशिया ये देख के चौंक जाती है। तभी क्रूतो बताता है, बहुत सारे थे, खासकर लीजी के कमरे के बाहर तो बहुत कुछ हुआ होगा क्या यहाँ पे। तभी उलीशिया कहती है कि हो ना हो ये लकीरों की ही हरकत, लकीर वालों ने जिक्र किया था। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, क्या वो लकीरों नाम का लकीरों वाला। उलीशिया बताती है, जरूर उसने लीसे को देखा होगा, उसका ध्यान खींचने के लिए वो लकीरें बनाई होंगी। तभी क्रूतो बोलता है, अरे बाप रे, ऐसे अजीब लोग भी होते हैं, हमें तुरंत लीजे को ये बात बतानी चाहिए। तभी उलीशिया मन में सोचती है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये लोग यहाँ पे लीजे को जान से मारना चाहते हैं। शराब रोधी अब नहीं बचे, लेकिन मिमिको को पहुँचने में यहाँ पे और कुछ दिन लगेंगे। क्या उसके आने तक मैं लीजे को महफूज रख पाऊँ। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक आ गए, एपिसोड को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मुझे सपोर्ट करिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।